शिमला में भर्ती आई दिल्ली पुलिस की, डीसीपी होते थे जी। वो शिमला के रहने वाले थे जी। तो वो हमें यहाँ से भर्ती करके लेके गए थे 1986 में। मुझे मतलब ये लगता था कि यहाँ जाके सर्विस में नहीं मैं सर्वाइवल कर पाऊंगा जी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। वहाँ से आपका पूरा माइंड चेंज हो गया कि मेरे को नौकरी नहीं करनी है और मेरे को एक बिजनेस करनी, बिजनेस में जाना है। ऑटो रिक्शा लेने के बाद उनको मैंने रेंट पे चलाया। वो मुझे एक ऑटो रिक्शा वाला शाम को 170 रुपए देता था। 2 बैग लेकर गए थे। हाँ। और जब वापस आना था तो गाड़ी में भी नहीं पूरा आया। गाड़ी में सामान पूरा नहीं आया, कुछ बच्चों का मतलब टॉयज वगैरह जो ना कुछ छोड़ने पड़े हमारे को वहाँ पे जाके। मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया था जो उन्होंने जो है ना विदाउट कंसेंट के जो है ना वो अपने बेटे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। उस समय क्या हालात थे आपके, क्या डिप्रेशन में भी चले गए थे? भरोसा जो टूटा मेरा वो उसी वजह से टूटा कि मैंने पार्टनरशिप शुरू करी। उस पड़ाव से निकल के एडवेंचर रिजॉर्ट बनाने तक का इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट खड़ा किया आज आपने, जो पूरे देश में मशहूर है। 18 करोड़ रुपया मैंने इस पे लोन लिया जी। इस प्रॉपर्टी पे जी। वहाँ से ये शुरुआत करी और आज मैं आपको बड़े फ़ख्र से बोल सकता हूँ आज की डेट में जो मेरी टर्नओवर है जी 10 से 12 करोड़ की मेरी टर्नओवर है। तो फिर बच्चों ने मुझे ज्वाइन कर लिया। बड़े वाले बेटे को मैंने हायर एजुकेशन के लिए सिंगापुर भेजा जी। उसने वहाँ से होटल मैनेजमेंट किया जी। और छोटे वाले को ग्रेजुएशन करने के बाद जो है ना उसको दुबई भेजा, उसने वहाँ से MBA किया फाइनेंस में जी। तो अब ये दोनों जाके जो है ना मेरे को ज्वाइन कर चुके हैं। 3 चीज़ें लाइफ में हमेशा याद रखना जी। सही टाइम पे, सही डायरेक्शन पे, सही डिसीजन अगर आपने ले लिया दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोके। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अर्शदीप सिंह समर और आपका द समर न्यूज़ के खास प्रोग्राम जय हिंद में स्वागत है। आज हम जय हिंद में ऐसे देश के कोहिनूर से आपकी मुलाकात कराएंगे जिसने शिमला से शुरू होकर दिल्ली और दिल्ली से दोबारा शिमला में आकर ऐसा उद्योग खड़ा किया जो आज पूरे देश में मशहूर है। हम स्वागत करते हैं शिमला के उद्योगपति बलदेव ठाकुर जी का। नमस्कार बलदेव जी। जय हिंद। जय हिंद। बलदेव जी, बड़ी लंबी जर्नी है आपकी। आप पैदा कहाँ हुए थे? समर जी, मैं बेसिकली मखड़ोल गांव है यहाँ से 3 किलोमीटर नीचे जहाँ मेरा ये वर्क प्लेस है। मैं मखड़ोल गांव में पैदा हुआ और 1986 में फरवरी में मेरा जन्म हुआ। आप एक किसान के बेटे हैं, तो स्कूलिंग कहाँ से की आपने? हमारा एक प्राइमरी स्कूल होता था मखड़ोल में ही, वहाँ से प्राइमरी करी मैंने। उसके बाद मिडिल स्कूल हमारा चेड़ में था जिसके लिए मुझे 4 किलोमीटर जो है ना जाना पड़ता था, 4 किलोमीटर आना पड़ता था जी। तो हिल्स चढ़नी पड़ती थी तो काफ़ी टफ था टेरेन जी। तो मिडिल स्कूल हमने वहाँ से किया। और सबसे पैनिक जो है ना 9th और 10th था हमारा हाई स्कूल ना चियोग में था जी। जो मेरे घर से लगभग 14 किलोमीटर था जी। तो हम सुबह 7 किलोमीटर जाते थे और शाम को 7 किलोमीटर वापस आते थे तो वापस घर पहुंचते थे। जी। आप 90s की बात होगी आज जब आप दिल्ली गए होंगे, तो उस समय क्या दिल्ली जाना इतना आसान था? उस समय आपके मन में कैसे आया कि आप दिल्ली जाना चाहते हैं? समझ जी, मैं पहली बार जो ना मतलब ये सोचा, मैं घर पे खेती करता था, मुझे बड़ा शौक था जी। घर की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि घर पे जो ना मदर होते थे, फादर होते थे जी। और मैं 5वें नंबर पे हूँ। हमारे ब्रदर सिस्टर है, हम 7 लोग हैं जी। 4 सिस्टर्स है मेरे और 3 ब्रदर है जी। तो एक छोटा ब्रदर, एक मेरे से बड़े हैं जी। मैं 5वें नंबर पे हूँ जी। सब स्टडी कर रहे थे, छोटे वाले भी बड़े वाले भी। तो मेरी जब मैट्रिक हुई तो मैं घर पे ये नहीं बता सका कि मुझे आगे स्टडी के लिए जाना है क्योंकि घर में जो ना मतलब कोई काम करने वाला था नहीं, मदर अकेले होते थे। तो मैं मदर के साथ जो ना मैट्रिक करी 1986 में जी। उसके बाद जो ना मैंने 82 में मैट्रिक करी और उसके बाद जो ना मैं 3 साल घर पे काम किया जी। और बहुत अच्छा मतलब मैंने जो ना बिजनेस से पहले जो ना मेरा जो बेसिक स्टार्ट था
वो यही था कि मैंने एक गांव में ना, पिताजी ने मुझे एक दुकान खोल के दी, जी, करियाने की दुकान थी, बहुत छोटी सी दुकान थी, और मुझे आज भी याद है कि 17,000 रुपए का मैंने राशन भरा उसमें जाके। अच्छा, करियाना की दुकान थी। करियाने की दुकान थी, जहाँ से ये मेरा मतलब बेसिक मुझे लेजर सीखी मैंने वहाँ पे जाके, जी। कि पिताजी ने सिखाई कि कैसे लेजर और कैश बुक भरते हैं। 10वीं के बाद आपने पहले करियाने की दुकान आपने उस समय शुरू की 84-85 के बाद? 84 में जी, जी। 84-85 में। तो फिर वहाँ से दिल्ली कैसे जाना हुआ आपका पहले? शिमला में भर्ती आई दिल्ली पुलिस की। जी, दिल्ली पुलिस के लिए एक एसपी होते थे, वीरेंद्र शर्मा जी, डीसीपी होते थे, जी। वो शिमला के रहने वाले थे। जी, तो वो हमें यहाँ से भर्ती करके लेके गए थे 1986 में। जी, 86 में मैं सितंबर 1 सितंबर 1986 को मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया था। जी, और 13 महीने मेरी ट्रेनिंग हुई वहाँ पे जाके, बहुत हार्ड ट्रेनिंग थी। जी, ट्रेनिंग के बाद जो है ना, मतलब वो बस एक दौर था, जो एक, मैं तो पहली बार अपने घर से जो है ना शिमला से आगे गया। जी, सुना ज़रूर था कि नीचे प्लेन में जो है ना जगह, मतलब आगे प्लेन है, पर कालका जाने के बाद पता चला कि वाकई प्लेन वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। अच्छा जी, तो पहली बार मैं 86 में दिल्ली गया। अच्छा जी। तो फिर आपने जब भर्ती हुई तो आपके दिमाग में ये चलता रहता था कि मुझे एक बिजनेस जरूर करना है एक बार? 1 साल तक नहीं रहा समझ जी। जी। 1 साल तक मैं नॉर्मल जो ना, मुझे ये था कि मेरे को मतलब बहुत बड़ा एक मतलब सपोर्ट मिला कि गवर्नमेंट जॉब मिला। जी, तो लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग ख़त्म हुई, जी, दिल्ली सिखाती है लोगों को। जी, मुझे मतलब ये लगता था कि यहाँ जाके सर्विस में नहीं मैं सर्वाइवल कर पाऊंगा, जी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। जी, तो वहाँ से मैंने ये शुरू किया कि जैसी ट्रेनिंग ख़त्म हुई, मैं 14 या 15 दिन के लिए घर आया वापस। जब वापस गया, जी, वापस जाते ही मेरे कुछ दोस्त बने वहाँ पे जाके। जी, तो उसके बाद जो है ना मैंने सोचा कि नहीं, हम पैरेलल जो है ना कुछ काम करेंगे। जी। तो बिजनेस दिमाग में था, शुरू से ये था कि कुछ बनना है। तो आपने पहली शुरुआत कहाँ से करी बिजनेस को लेके? हमारे लिए सबसे बड़ा एक जो ना, जो दिल्ली का पॉइंट था उन दिनों जाके जो ना, मुझे ये लगता था, ट्रेनिंग मेरी किंग्सवे कैंप में हुई थी दिल्ली में, जो पहली बार गया मैं। जी, तो हम बस में जब ट्रैवल करते थे तो कश्मीरी गेट बस जाती थी हमारी। जी, वहाँ पे एचपीएमसी का एक बूथ होता था। अच्छा जी, हम वहाँ जूस पीने जाया करते थे। जी, तो जब वो जूस पीते थे तो मुझे लगा यार, एचपीएमसी जो है ना, ये तो हिमाचल का प्रोडक्ट है, जी, शायद हो सकता है अगर मेरे को कहीं स्पेस मिले तो मैं ये बूथ खोलूँ, उसमें से मुझे जाके जो है ना कुछ पैसा मिल जाएगा। जी, लेकिन वो मुझे स्पेस नहीं मिला वहाँ पे, बस स्टैंड में नहीं दिया किसी ने भी। जी, मैंने ट्राई बहुत किया पर नहीं हो पाया। जी, फिर मैंने जो पहला बिजनेस जो स्टार्ट किया, जो बिजनेस का जिसको बोलते हैं कि मेरा इनिशियल जो स्टार्ट हुआ, जी, मैंने 2 ऑटो रिक्शा लिए। जी, ऑटो रिक्शा लेने के बाद उनको मैंने रेंट पे चलाया। वो मुझे एक ऑटो रिक्शा वाला शाम को 170 रुपये देता था। जो मेरी पहली कमाई हुई वो 170 रुपये पर डे की थी। 170 रुपये मतलब आपको पर डे के आने शुरू हो तो और अच्छा, मेरी वहाँ से आपको शुरुआत होगी आपके बिजनेस की? मेरे बिजनेस की। और मेरी जो पहली सैलरी थी जी, वो 840 रुपये थी, जी, फर्स्ट सैलरी जो मेरे को मिली। जी, बट जब ये 170 रुपये जब मेरे को डेली आने शुरू हो गए ना, जी, तो मुझे लगा कि मैं सैलरी से तो बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब महीने में कमा लूँगा इसमें जाके। जी। और वही मेरा जो ना डाइवर्शन का पॉइंट था कि जहाँ से मैंने अपने आप को वहाँ से divert आपका किया। पूरा माइंड चेंज हो गया कि मेरे को नौकरी नहीं करनी है और मेरे को एक बिजनेस में जाना है। बिजनेस में जाना है। तो उसके बाद फिर आप कहाँ क्या क्या किया उसके बाद दिल्ली में आपने? फिर वो ज़्यादा देर नहीं चला वो काम जाके, रीज़न बीइंग क्योंकि मैं उनको प्रॉपर नहीं कर पाया जाके हैंडल। वो तेज़ थे लोग। बाद में मैंने वो दोनों ऑटो रिक्शा उनको दे दिए, फिर मैंने वो छोड़ दिया। सेकंड स्टेप मेरा हुआ कि मैं एक शख्स को जानता था, अश्विनी अग्रवाल, जिन्होंने मुझे जाके मार्केटिंग के लिए जो है, सेल्स के लिए जो है ना, उन्होंने बोला कि अगर आप कर सकते हो जी, जॉब के दौरान ही। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे एक फैब्रिक दिया, जी, डेनम जो है ना, फैब्रिक ये जो हम जीन पहनते हैं, जी, तो स्ट्रेच डेनम जो ना उन दिनों नई नई इंपोर्ट हुई थी, वो चाइना से आता था जी। फैब्रिक उसका। जी, उससे मैंने स्टार्ट किया। रियल बिजनेस जो मेरा स्टार्ट हुआ जी, वो फैब्रिक से हुआ। जी। तो फैब्रिक से आपने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया काम?
इंपोर्ट का बिजनेस शुरू कर दिया आपने? वो इंपोर्ट वो करते थे, मैं सेल के लिए जो है ना मार्केटिंग करता था आप दिल्ली उस समय मार्केटिंग में आ चुके थे? मार्केटिंग में आ चुका था और मुझे मतलब अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था। मतलब 6 महीने में मैंने काफ़ी सारा काम करना शुरू कर दिया था। तो आपने इंपोर्ट का बिजनेस भी किया था उसके बाद? नहीं जी, मैंने इंपोर्ट कभी भी नहीं किया, जी। बट सेल्स में मेरी मास्टरी इतनी हो गई थी कि एक इंस्टांस में बताता हूँ आपको। चांदनी चौक मार्केट में किशन चंद एंड सन्स करके एक दुकान है जी और ये नई सड़क है वहाँ पे जाके जहाँ पे ये फैब्रिक का काम होता जी। है, और उसके बिल्कुल अपोजिट एक जगदीश सिल्क करके जो है एक आउटलेट था जो होलसेल का काम करते थे। जी उनकी मेरे को डिमांड आई एक बार कि भाई जितना भी आप फैब्रिक सप्लाई कर सकते हो हमें लेडीज़ फैब्रिक जो ना उन दिनों ये इंपोर्ट होता था जॉर्जेट साटन वगैरह जो है ना जो लेडीज़ का जो है ना सूट्स के लिए यूज़ जी होता था। जी तो समर जी, मेरा एक जो सबसे मेन आपको जो मैं बता रहा हूँ वो ये चीज़ है कि एक दिन मैंने 27 लाख रुपए का फैब्रिक जो ना एक सिंगल डे में जाके जो ना मैंने उस मार्केट में सेल किया। अच्छा, उस दिन एक सिंगल डे में आपने मार्केटिंग की? सिंगल डे में एक दिन की डिलीवरी मतलब मेरी 27 लैक्स की है, जो आज भी रिकॉर्ड है जी और मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया। मतलब मुझे इतना भरोसा था कि जिसके साथ मैं डील कर रहा हूँ वो प्रॉपर जाके जो ना मेरे को मतलब प्रॉपर जो ना मेरा फाइनेंस जो ना सेफ था जी। तो मैंने वो आज तक मैं भूला नहीं वो चीज़ जाके। अब भी कभी जब मुझे याद आती है तो एक बहुत बड़ा दिन था मेरी ज़िंदगी का जिस दिन ये सेल हुई थी। मार्केटिंग में आपने इतना अच्छा काम करना शुरू कर दिया था, फिर दिल्ली क्यों छोड़ दिया आपने? और सबसे पहले आपको ये पूछेंगे कि आपकी शादी कहाँ पे हुई थी? ये सफ़र जो है ना शुरू हुआ था मेरा 93 तक जो है ना जी मैं दिल्ली में था जी और 94 में मई में 12 मई को मेरी मैरिज हुई। मेरी अरेंज मैरिज है और गांव से यहाँ से जो है जी कुफरी में ही मेरी ससुराल है। जी तो मई में घर वालों ने बुला तो मैं आया था मैरिज के लिए जी और 12 मई 1994 को शादी हुई जी और अब मैं 20 दिन में यहाँ रुका। जी उसके बाद मैं अपनी वाइफ को भी जो है ना मई में ही दिल्ली लेके गया। वो पहली बार मेरे साथ दिल्ली आई। जी तो वो एक बहुत बड़ा मतलब एक चेंज था कि उन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी, जी साधन इतने हुआ नहीं करते थे क्योंकि जी। सर्वाइवल के लिए जो है ना इतना वेल सेटल्ड नहीं थे। जी रेंटल मेरे पास घर था जी बट बहुत छोटा घर था, एक जो है ना जी। एक रूम था और एक किचन जी। थी जहाँ हम रहते थे। जी। तो फिर उस दिन से आपको लगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और आप वैसे ही इतने अच्छे माहौल में पैदा हुए हैं, शिमले जैसी धरती में आप पे पैदा हुए हैं, तो आपको लगा कि मेरे को शिमला वापस आना चाहिए? नहीं समझ जी, उस टाइम नहीं था ये। उस टाइम जब शादी करके मैं गया तो मतलब ये था कि मतलब फैमिली प्लानिंग थी आगे जाके कि जैसे जैसे मतलब सर्वाइवल के लिए ना कर रहे थे। जी। मैं जॉब कंटिन्यू कर रहा था जी बट साथ में बिजनेस मेरे दिमाग में हमेशा रहता था। जी और एक दिन ऐसा आया कि मेरे को मिसेज ने पूछा कि भाई हमें सैलरी तो आपको बहुत कम मिलती है जी तो इसमें गुजारा हम कैसे करेंगे। जी तो मैंने उस दिन पहली बार अपनी वाइफ को बताया कि मैं साथ में बिजनेस भी करता हूँ, जी मेरी जो सैलरी है मैं 1 रुपया भी जो है ना उसमें से अपने लिए नहीं रखूँगा, जितना मुझे सैलरी मिलती है मैं वो आपको जो है ना हर महीने दिया करूँगा। जी बट आप मेरे को 29 दिन ये नहीं पूछोगे कि आप क्या करते हो। जी और वो टाइम ऐसा था कि मेरे को इतना सपोर्ट मिला फैमिली की तरफ से जी। या वाइफ की तरफ से कि 95 में पहला मेरा बेटा हुआ जी जिसका नाम प्रतीक ठाकुर है, जो जी। अब मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन कर जी। लिया जिसने। जी 95 में जो है ना वो हुआ और 99 में मेरा सेकंड सन हुआ जी सौभाग्य। जी तो 98 में मैंने ये डिसाइड कर लिया कि यार मुझे वापस जाना है जी क्योंकि जब फैमिली कंप्लीट हो गई जी तो मुझे लगा कि बच्चों के लिए जो है ना ये माहौल दिल्ली वाला उन दिनों पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा था। जी। मेरे कुछ दोस्त थे डॉक्टर जिन्होंने मुझे बहुत एडवाइस किया कि आप ऐसी जगह से आते हैं, ये आप लोगों के लिए रहने के लिए दिल्ली ठीक नहीं है, अगर आपके पास है सोर्सेज तो आप वापस जा सकते हैं। जी। तो उसके बाद आपका माइंड सेट हो गया कि मेरे को एक बार वापस जाना है शिमला? हाँ, मैंने सोचा कि अगर मेरा बिजनेस ये दिल्ली में मतलब अगर तो कंटिन्यू करता मैं जाके तो बहुत मतलब आगे जाता। जी बट मुझे माइंड में ये था कि मेरी फैमिली सारी यहीं थी जी तो अपनों से लगाव था कि मुझे वापस जाना है। जी तो 98 में मैंने ये डिसीज़न ले लिया और मैंने बच्चों को बोला कि हमें वापस शिमला जाना है। तो शिमला में आपने आके कैसे शुरू किया? शिमला में जब आप वापस आए तो आपने कैसे ये प्लानिंग शुरू की सारी आके? समर जी, एक ना बहुत मज़ेदार स्टोरी सुनाता हूँ कि जी। ना मैं अपने ससुराल में बता पाया ना मैंने अपने घर में अपने पेरेंट्स को बताया। जी
मैं जब शिमला शिफ्ट हुआ तो मतलब जब मैं यहाँ से गया था तो मेरी वाइफ ने मतलब मेरे पास जो है ना 2 प्लेटें थी और 2 गिलास थे और 2 चम्मच थे जी शादी से पहले। जी तो शादी में जैसे आपने देखा होगा कि जी। चलो जो भी सामान होता है लड़की के साथ, हमारे यहाँ मतलब वो तो है नहीं है प्रथा जी, कि यहाँ पे जाके जो है ना दहेज वहेज का कोई वो रहता नहीं है। जी तो सिंगल मैंने वाइफ को बोला कि जो चीज़ें थी हमारी जो घर से मतलब उनको दी थी जी वो उनकी यही थी। जी तो हम बिल्कुल खाली जो है ना 2 बैग थे हमारे पास जी जिसमें कपड़े थे, जी। वो लेके हम शादी के बाद दिल्ली गए। दिल्ली गए थे। तो मिसिज ने अपने किचन का एक एक जो है ना सामान चम्मच जी। से लेकर जी सारा जो है ना परचेज किया जाने के बाद। जी फिर मेरा घर बसा, जी घर बसाया इन्होंने। और जी। उसके बाद जिस दिन मैंने वहाँ से दिल्ली छोड़ा जी तो एक एलपी गाड़ी की हमने जाके, जिसमें हमारा सामान पूरा नहीं आया, कुछ सामान हमें छोड़ना पड़ा। 2 बैग लेकर गए थे हाँ। और जब वापस आना था तो गाड़ी में भी नहीं पूरा आ रहा गाड़ी में सामान पूरा नहीं आया, कुछ बच्चों का मतलब टॉयज वगैरह जो ना कुछ छोड़ने पड़े हमारे को वहाँ पे जाके, जी। वो नहीं आ पाया जाके। जी। फिर हम दिल्ली शिमला शिफ्ट हुए। शिमला में मैंने रेंटल हाउस लिया, ये सेक्रेटरीट की कॉलोनी थी एक जाके, बसंत विहार। जी तो सबसे पहले मैंने वापस शिमला में सेटल हुए, जी बच्चों को एडमिशन दिलवाया। जी। उसके बाद मैंने घर में डिक्लेयर किया कि हम दिल्ली छोड़ के आ गए। अच्छा, मतलब पहले आपने बच्चों का एडमिशन करवा लिया, फिर उसके बाद आपने घर वालों को बताया कि अब मैं दिल्ली छोड़ आया हूँ। हाँ, मतलब वो विश्वास नहीं कर रहे थे पेरेंट्स के भाई ये वापस वाकई आ गया है। तो वो बिजनेस की नींव कहाँ से रखी फिर आपने शिमला में शिमला में मैंने सबसे पहले एक महासू पीक जगह है यहाँ पे जाके, वहाँ पे एक पीएन वॉटल करके जी एक मेरे किसी के थ्रू नोन बने, जी जिनकी ज़मीन थी यहाँ पे, जी 26 बीघा लैंड थी। ठीक वो मैंने ली थी क्योंकि वो हिमाचली नहीं थे, जी तो उसको लेने के लिए 118 की परमिशन ज़रूरत थी जी कि जब उनको सेल करने की। जी तो मैंने सबसे पहले वो जो ना वो लैंड परचेज करी थी 14 लाख रुपए में। जी उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, जी मैंने उनको 2.5 लाख रुपया दिया। जी बाकी धीरे धीरे करके जो है ना वो पैसे मैंने उनको दिए। जी और उनकी डेथ से पहले, बाद में उनकी शायद मेरे ख्याल में 2099 या 2000 में डेथ हो गई, और उससे 2 महीने पहले मैंने उनका वो जो अमाउंट था कंप्लीट कर दिया था। अच्छा, 14 लाख रुपए आपने कंप्लीट कर दिए थे, और मैंने एक रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू किया था उसमें। जी। तो जब आपने रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू किया, सबसे पहले आपने लैंड पे बनाया क्या था? मेरे को आज भी याद है कि मैंने स्टील स्ट्रक्चर पे जो है एक रेस्टोरेंट का जो ना वो करवाया डिज़ाइन। जी ये कोई फॉरेन गया हुआ था, इधर हमारे हिमाचल से था एक इंजीनियर, जी उसने मुझे आइडिया दिया कि हम ऐसा करते हैं कि स्टील के वो लेते हैं, उसकी रूफ डालेंगे और ऐसे हम जो है ना इसको बनाएंगे। जी। तो वो रेस्टोरेंट का काम मैंने सबसे पहले शुरू किया था। तो रेस्टोरेंट का नाम क्या रखा था? वो कंपनी का ही नाम रखा था, महासू पीक रिजॉर्ट एंड रिक्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड, अच्छा जी जो कंपनी बनाई थी। जी पहले ये मेरे फादर और मिसेस के नाम जो है ना जी लैंड थी, क्योंकि मैं उस टाइम जो है ना जॉब करता तो मैं अपने नाम ले नहीं सकता था। जी तो ये रजिस्ट्री, पहली रजिस्ट्री जो थी वो फादर के नाम से थी। जी। आपका पिता से बहुत लगाव था? बहुत ज़्यादा लगाव था जो है ना, मतलब जो कुछ भी आज हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ, जी क्योंकि उन्होंने ही बिजनेस सिखाया, उन्होंने ही मुझे ये बताया कि लेजर कैसे लिखी जाती है या कैश बुक कैसे लिखी जाती है। जी मतलब वो बहुत बड़ा जो है ना मतलब मेरे लिए इंस्पिरेशन थे पूरी लाइफ में, जी कि जब जब मुझे कोई प्रॉब्लम आई तो उन्होंने हमेशा जो है ना मुझे गाइड किया। जी। और आज भी जाके जो ना 96 ईयर्स के, मैं आज भी कभी जब मतलब मुझे लगता है तो मैं आज भी मैं उनसे पूछता हूँ। अच्छा, आज भी आप सलाह लेने जरूर जाते सलाह लेने ज़रूर जाते हैं, तो वो आज भी हंस के वही बात बोलते हैं कि जैसे तू कर रहा है वैसे ही करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। हैं? जी जी जी। तो जब आपने रेस्टोरेंट से आप फिर उसके बाद कुफरी फन वर्ड बनाया, तो वो कब आपने उसकी शुरुआत कब करी? ये 99 में हमने जाके जो ना शुरुआत करी थी इसकी, कुफरी फन वर्ल्ड की। जी उन दिनों मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट इतना नहीं होता था। मेरे एक दोस्त थे सुशील मलिक जी उनको मैं जानता था दिल्ली से। जी उनका अपना फैब्रिक का काम था, वहाँ जाकर रेडीमेड गारमेंट्स का काम था। जी और उनकी भी कुछ परिस्थिति जो ना ऐसी थी जाके कि उनके पास भी फाइनेंशियल जो है ना बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी। जी बट उनकी एक कोई लैंड थी बिकी हुई जाके कि जिसके कभी फ्यूचर में पैसे आने थे जो पता नहीं था। जी। तो मैंने उनको अपने साथ ज्वाइन किया कि ठीक है यार, जब भी कभी होगा तो ठीक है, नहीं तो इस रेस्टोरेंट से गुजारा करेंगे दोनों जाके। जी और वो भी मेरे साथ ही
शिफ्ट हुए थे मनाली के लिए। हमने एक होटल लिया था लीज पे पहले, जी वहाँ पे जाके उन्होंने जी। लिया था बेसिकली वो, जी तो मैं भी उनके साथ जाता था। जी और वो एक साल बाद 99 में जो है ना शिफ्ट हुए यहाँ पे वापस शिमला के लिए। जी। तो फिर आपने पार्टनरशिप में वो बनाया फनवर्ड। जिंदगी की सबसे बड़ी भूल मेरी यही हुई, जी भरोसा जो टूटा मेरा वो उसी वजह से टूटा कि मैंने पार्टनरशिप शुरू करी। एक हिमाचली होने के नाते एक ईमानदार मतलब छवि के हिसाब से जो है ना मैंने पार्टनरशिप करी थी, जो 2010 में जाके हमें लास्ट में वो ब्रेक करनी हुई। दोस्ती में धोखा मिला, अपनों से धोखा मिला, अपनों से धोखा मिला। अपनों से धोखा मिला, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ। जी। तो उस समय क्या हालात थे आपके, कैसा माइंड आपका बन चुका था, क्या डिप्रेशन में भी चले गए थे आप? समर जी उस टाइम मेरे पास बहुत पैसा था, मतलब 1 करोड़ रुपया बहुत होता था। जी मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया था जो उन्होंने जो है ना विदाउट कंसेंट के जो है ना वो अपने बेटे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। जी और मुझे ये पता था कि हमारे को ये बैंक लोन चुकाना है, तो उसमें ये पैसा चला गया। जी वो मुझे बाद में पता चला। जी लेकिन जो भी इसका एंड हुआ, मतलब ये हुआ कि हमने जाके वो प्रॉपर्टी छोड़ी। जी मुझे 7% शेयर मिले, 93% जो है ना मैंने उनको दे दिए, जी जबकि पार्टनरशिप हमारी 50-50 की थी। जी। तो क्या था उस समय माहौल, कैसा था आपका उस समय, कैसे आप उस लाइफ कैसे सरवाइव कर रहे थे, कैसा फैमिली का कितना सपोर्ट था उस समय आपको? मेन चीज़ ये थी कि मेरे ब्रदर्स मेरे साथ काम करते, छोटे वाला ब्रदर मेरे साथ काम करता था, और जी। मेरा जो स्टाफ था जो आज भी मेरे साथ है जी। 20-25 साल से, जी वो आज भी है। जी उन लोगों का इतना सपोर्ट रहा, फैमिली का और अपने दोस्तों का, जी और साथ में जाके जो ना मतलब मेरे स्टाफ का जी बहुत बड़ा रोल है जाके जो ना दोबारा से ये काम शुरू करने के लिए। जी। फैमिली का कैसा सपोर्ट था उस समय? फैमिली तो सामने खड़ी होके जो ना मेरे ऊपर जो ना हाई कोर्ट का स्टे आ गया था, मैं जा नहीं सकता था साइड पे। जी तो मेरे वाइफ और मेरे जो सिस्टर थे जी वो मतलब डायरेक्ट जो है ना वहाँ एंटर कर गए, क्योंकि वाइफ के नाम तो शेयर्स थे। जी। तो वाइफ बच्चे आपके साथ आके खड़े हो गए, पूरी पूरी फैमिली है आपके साथ आके बच्चों खड़ी को हो नहीं पता इसके बारे में। बच्चे, मेरा जो है ना बड़े वाला बेटा हॉस्टल में था, छोटे वाला शिमला जहाँ हम रहते थे, तो मैं उसको लाता नहीं था इधर, उसको मालूम ही नहीं था कुछ भी। जी बच्चों को सिर्फ प्रतीक को स्कूल में पता चला था न्यूज़पेपर के थ्रू कि वहाँ पे कोई डिस्प्यूट हुआ है। जी। तो फैमिली ने पूरा साथ दिया उसको। बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। उसके बाद फिर अगली जर्नी कैसे पूरी की आपने? समर जी जब ये मार्च को जब ये डिस्प्यूट शुरू हुआ, जी मैंने सबसे पहले ये किया कि मुझे लड़ाई नहीं लड़नी है, जी मुझे ये सेटल करना है। जी तो उसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन प्लस डिपार्टमेंट का, पुलिस का बहुत सहयोग मिला मुझे, जी हमें समझाने के लिए। मैं ये कहूँगा दोनों के लिए जी कि वो एक ऐसा माइलस्टोन था हमारे लिए कि वो भी भटक रहा था और अपनी भी परिस्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि भला चंगा जो बिजनेस था हमारा करोड़ों रुपए का, जी। वो हमने ज़ीरो पे ले आए। जी हमारी बेवकूफ़ी की ये समझ लीजिए जी कि वो मैनिपुलेशन जो पेपर में हुई जाके वो गलती हुई, मतलब मेरे अपने कुछ मिल गए उनके साथ, मेरे पार्टनर के साथ। जी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपनों से धोखा मिला। अपनों से धोखा मिला, और कई बार अपने ही ऐसा मतलब निशान छोड़ जाते हैं जो लाइफ में हमेशा बंदे को याद रहता है। समर जी मेरे एक ना मामा जी का बेटा है राजेंद्र, जी जिसका मतलब मुझे आज भी दुख होता है जब भी कभी मतलब मैं उसको देखता हूँ। जी मैं मतलब अपने सके ब्रदर की तरह समझता था उसको। जी वो जो हमारा बॉन्ड टूटा ना, जी उसने मुझे बहुत तोड़ दिया, जी मतलब बहुत तकलीफ दी। जी वो उससे जो है ना वो ऐसा सीधा था कि वो आज भी जाके वो मेरे को देखता है, मैं उसको देखता हूँ ना, जी तो वही प्यार जो है ना एक दूसरे की आंखों में दिखता है। जी बट परिवार के साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई कि हम लोग दोनों जो है ना आज भी नहीं मिल सकते साथ में। जी जी। तो उस पड़ाव से निकल के एडवेंचर रिजॉर्ट बनाने तक का इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट खड़ा किया आज आपने, जो पूरे देश में मशहूर है, वो जर्नी कैसे वे पूरी की आपने? समझ जी मेरा एक दोस्त है सिंगापुर में। जी मतलब जब ये डिस्प्यूट हुआ तो मैंने ये सोचा कि अब दोबारा मुझे ना कहीं दोबारा दिल्ली ना जाना पड़े। जी मैंने मेरे पास पासपोर्ट था, मैंने वीज़ा लगाया सिंगापुर जी। का। मैं सिंगापुर चला गया 1 महीने के लिए। जी वहाँ पे जो दोस्त था उसने मेरे को एक बुकिंग करवाई होटल में जाके, जी जो उस टाइम जो ना मेरे लिए बहुत कॉस्टली था। जी 27,000 का रूम था, जो 12,000 रुपये में उन्होंने मेरे को डिस्काउंट में करवाया। मरीना बे सैंड करके एक जी। प्रॉपर्टी है, बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है। जी
उसके 27th फ्लोर पे मैं रहता था। जी। मैं 1 महीने तक उस होटल से बाहर नहीं आया। जी। मैं उसके रूफ टॉप पे जाता था, स्विमिंग पूल था वहाँ पे, जी। वहाँ से मैं सिंगापुर देखता था। जी। और वो मतलब मुझे एक ऐसी एनर्जी मिली वहाँ पे जी। जाके कि मुझे लगा कि दुनिया जो है बहुत आगे जा सकती है, हम तो अभी छोटी सी मतलब वो है। जी। और एक सबसे मतलब जो यादगार पल है वो मैं आपको बता दूं, जी। मतलब होके ख़त्म हो गया जब सेटल हो गया सारा, जब मैं जी। गया यहाँ से जी। इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले। तो फिर आप जब सिंगापुर गए तो आपने अपने वो दोस्त से बातचीत करी, तो फिर क्या सपोर्ट मिली आपको? उसने मुझे मॉरल सपोर्ट इतना दिया जी। कि यहाँ तक बोल दिया उसने जाके कि तेरे को फाइनेंशियल भी अगर सपोर्ट चाहिए होगा तो मैं करूँगा। जी। मैंने नहीं बोला उसको कि मेरे को फाइनेंस भी चाहिए, बट लेकिन मेरे को हौसला इतना मिला कि मेरा एक दोस्त है, अगर कभी मेरे को ज़रूरत पड़ी तो मैं उसके पास जाके ना अपने बच्चों को पाल लूँगा। जी। तो आज भी वो मेरे पास आते हैं। जी। दुबई वो शिफ्ट कर गए उनके बच्चे जाके, तो अभी हम मिलते हैं। मेरी फैमिली भी जानती है और मैं भी जानता हूँ उनको बहुत अच्छी तरह से। वो गुजरात के रहने वाले हैं, जी। वहीं सेटल्ड है। उसके बाद आप वापस आ गए थे? उसके बाद मैं 1 महीने के बाद जब वापस आया जी। तो पूरा स्टाफ और मेरा जो छोटा ब्रदर है वो सारे इकट्ठे हो गए जी। कि आप जो मर्जी करो, हम तो जाके यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं पे भी। जी। फिर मैंने मतलब अपना निर्णय ले लिया, घर वालों को भी बता दिया कि मैं दोबारा से कुछ काम शुरू करूँगा। जी। फिर इसकी नींव रखी। फिर इसकी नींव रखी। आज इसमें क्या क्या खास है, आज वो भी बता दीजिए कि एडवेंचर रिजॉर्ट में आपने क्या क्या खड़ा किया है जो इतना मशहूर है आज पूरे देश में? समझ जी, ये मेरे लिए भी मतलब मिरेकल है जो मैं बोल सकता हूँ आपको। जी। इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये पूरा प्रोजेक्ट मैंने 17 महीने में स्टार्ट कर दिया। जी। 13 अगस्त 2013 को, जी। सितंबर 2011 में मैंने शुरू किया था। जी। 13 अगस्त 2013 को मैंने इसको ऑपरेशनल कर लिया था। जी। आज भी जाके इसमें अभी भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको डेवलपमेंट दिखेगी। जी। काम चल रहा है। जी। मैंने 2013 से लेकर 2024 आ गया है, ऐसा कोई दिन नहीं है कि जिस दिन हमारी किचन बंद हुई हो। एक मेरा जो ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। ऊपर वाला करवाने वाला होता है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। जी। एक हमारा एक स्टाफ किचन है जहाँ पे पूरा स्टाफ खाना खाता है। जी। साथ में एक इंस्ट्रक्शंस है जी। कि बाहर से कोई भी आदमी आएगा, जी। वो चाहे चाय के टाइम पे आएगा या लंच के टाइम पे आएगा या जी। डिनर के टाइम पे आएगा। जी। मतलब कोई भी आदमी बगैर खाना खाए उस किचन से नहीं जाता। अच्छा जी। क्या? और ये मतलब 2010 में जो है ना, मतलब डिस्प्यूट के बाद जो है ना, जब ये 2011 में हमने शुरू किया था तब जी। से ये किचन चल रही है। जी। और बस ऊपर वाले की कृपा है और हमारे इष्ट देव जो हमारे हैं कुलिष्ट, जी। उनकी कृपा ही आज भी चल रहा है। जी। तो आप अब हमारी भी ऐसी दुआएं हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, लेकिन हम चाहते हैं कि आप एक यूथ को जो आज बढ़ना चाह रहा है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? समझिए, जब ये मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया था, फंड्स थे नहीं मेरे पास। जी। पहले वाला प्रोजेक्ट मैंने जो ना उनको हैंडओवर कर दिया था, उसमें जी। से मुझे बहुत कम पैसा मिला था, 7% कुछ भी नहीं होता। जी। उस अमाउंट से जो ना शुरू किया। जी। मैंने फिर एक अपना बैंकर जो शुरू से था, पंजाब नेशनल बैंक, मैंने वहाँ से फंडिंग करी। जी। 18 करोड़ रुपया मैंने इस पे लोन लिया, जी। इस प्रॉपर्टी पे। जी। वहाँ से ये शुरुआत करी। जी। और आज मैं आपको बड़े फ़ख्र से बोल सकता हूँ जी। कि मैं आज की डेट में जो मेरी टर्नओवर है, जी। 10 से 12 करोड़ की मेरी टर्नओवर है। जी। और खुल के बोल रहा हूँ आपके सामने, जी। मतलब मेरे अकाउंट्स को कोई भी चेक कर सकता है, कोई भी डिपार्टमेंट आके चेक कर सकता है। जी। और आज भी मैं चौड़े में बोलता हूँ कि ठोक के बोलता हूँ कि 2017 जब से जीएसटी शुरू हुआ है, जी। मेरी कभी एक दिन की डिले नहीं है कि जिसमें मैंने टैक्स में कभी जाके जो ना डिले किया हो। जी। और आज की डेट में इस यूनिट में 140 के आसपास एम्प्लॉई है जी। जो रेगुलर है, जी। और 25 और 30 के बीच में जो है ना डेली वेजेस पे मेरे पास रहते हैं लोग। जी। उसके बाद इसी प्रोजेक्ट के बाद मैंने एक होटल बनाया साथ में, जी। होटल ट्विन टावर, जी। जिसमें 35 रूम्स है। और अपने आप में वो प्रॉपर्टी भी आज जो है ना, मतलब आप देख सकते हैं उसका अच्छा नाम कमाया है यहाँ पे जाके। अब फिर बच्चों ने मुझे ज्वाइन कर लिया। बड़े वाले बेटे को मैंने हायर एजुकेशन के लिए सिंगापुर भेजा। जी। उसने वहाँ से होटल मैनेजमेंट किया। जी। और छोटे वाले को ग्रेजुएशन करने के बाद जो है ना उसको दुबई भेजा। उसने वहाँ से MBA किया फाइनेंस में। जी। तब ये दोनों जाके जो है ना मेरे को ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो ईमानदारी है वो सफलता देती है? मेहनत और ईमानदारी। मैं आपको सच एक चीज़ बताता हूँ अपनी ज़िंदगी का। बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे मैंने। जी।
प्रैक्टिकल एजुकेशन जिसके पास है जी और ईमानदारी से मेहनत करना जानता है, जी 3 चीज़ें लाइफ में हमेशा याद रखना। जी सही टाइम पे, सही डायरेक्शन पे, सही डिसीजन जी। अगर आपने ले लिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोके। क्या कोई शॉर्टकट भी है जहाँ से जल्दी पैसे कमा सकते हैं? ऐसा लगता है कभी? आजकल बड़ा यूथ में चल रहा है। समर जी, मैं आपको एक बात बता दूं, अपनी लाइफ एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूं। जी लाखों में एक आदमी की लॉटरी लगती होगी, सुना है मैंने जाके, पर जी। मैंने देखा नहीं है। जी मुझे इस इंडस्ट्री में 22 साल हो गए, टूरिज्म इंडस्ट्री में। जी। आज भी मैं सीख रहा हूँ। जी यूथ के लिए मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, जी हमारा हिमाचल का जो फ्यूचर है वो टूरिज्म है। जी गवर्नमेंट, उनसे भी मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है जी कि प्राइवेट सेक्टर में जब जब कोई आदमी आएगा जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहेगा ईमानदारी के साथ, जी इस स्टेट में बहुत स्कोप है टूरिज्म का। जी और यूथ से भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप होम स्टे करो, आप गाड़ी का काम करो, जो भी बिजनेस आप करो, अगर आप ऑनेस्टी से काम करेंगे तो मतलब मैं नहीं मानता कि जाके जो है ना कोई आदमी जो है ना आगे ना जाए, ये हो नहीं सकता। जी। धन्यवाद बलदेव जी। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बलदेव ठाकुर जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह ईमानदारी और मेहनत से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। इसी तरह आप देखते रहिए। जय हिंद।